बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आए बाएं शाएं सब खत्म कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले 15-20 मिनट या आधे घंटे के अंदर ही पूरे का पूरा सब कुछ जो प्लानिंग की गई थी, मुलाकातें, मीडिया मैनेजमेंट, सब कुछ उलट के रख दिया है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, जिसमें खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनके मुतालिक बताऊंगा कि उन्होंने किस तरीके से आज के चंद मिनट्स के अंदर खत्म किया। बुनियादी तौर पे मैं आपके सामने सवालात रखता हूं जो चीफ जस्टिस ने आज उठाए हैं। आज रोस्टर जारी किया गया था और कहा गया था 11:30 बजे केस की समाअत होगी और 11:30 बजे जो केस की समाअत है वो वजारत दिफा की दरखास्त के ऊपर हुई। चूंकि वजारत दिफा ने हमें बताया था कि जनाब खदशा यह है कि अगर मई में इलेक्शन कराए तो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस के साथ खेल सकती है। फिर हम सब ने यह समझा कि शायद गर्मियों के अंदर रॉ की एजेंसी काम कर रही होती है तो सर्दियों में अक्टूबर में वो छुट्टी पे चली जाएगी तो हम इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन जो 11:30 बजे का टाइम रखा गया था, 11:30 बजे समाअत शुरू नहीं हुई। हम सब इंतजार करते रहे और 2 बजे तीनों जजेस जो हैं वो कमरा अदालत के अंदर आए और जजेस ने आज जब वो पहुंचे तो उसके साथ उन्होंने कुरानी जो आयात हैं वो पढ़ी और कुरानी आयात के साथ उन्होंने इस केस का बाकायदा जो है वो आगाज किया। मैं आपके सामने कुरानी आयात के हवाले से बता देता हूं। उन्होंने कुरानी जो आयात की तलावत के साथ कहा कि मौला हमें हिम्मत दे कि हम सही फैसले करें और हमें नेक लोगों में शामिल कर। जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज में याद किया जाए, जिसका 2 टोक सादा मतलब यह है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल और तीनों जजेस डट के खड़े हैं। कोई मेल मुलाकात, कोई चीज सामने इस वक्त हमें कम से कम अदालत की इस चीज से नजर नहीं आ रही। आज पहला सवाल चीफ जस्टिस ने जो इस वक्त लेटेस्ट मेरे सामने आया है, चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को, जो सब कह रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे, कोई गारंटी दे। जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि वजारत दिफा ने भी तो अंदाजा ही लगाया ना, और उन्होंने कहा कि हुकूमत अंदाजों के ऊपर नहीं चल सकती, पहली बात। दूसरी बात, चीफ जस्टिस ने कहा कि दहशतगर्दी तो मुल्क में 90 की दहाई से जारी है। 1987, 1991, 2002, 2008, 2013, 2018 में इलेक्शन हुए। सिक्योरिटी के मसाइल इन इंतखाबात में भी थे और चीफ जस्टिस ने, वजारत दिफा ने जो खदशात रखे, सिक्योरिटी का जो मैटर रखा, उसको मुस्तरद कर दिया और कहा इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है कि हम अक्टूबर में इलेक्शन जो है अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते और एक साथ इलेक्शन करवाने की बात की है। इलेक्शन कमीशन की इस बात के ऊपर कई सवालात जन्म लेते हैं और उन्होंने कहा कि जाहिर है इलेक्शन कमीशन की जो ऑब्जर्वेशन है वो सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर है। जिसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आयरलैंड के अंदर जंग का समा था लेकिन वहां एक दिन के लिए भी इलेक्शन डिले नहीं हुए, ताखीर का शिकार नहीं हुए। हमें आइन के जरिए बताएं क्या इलेक्शन में ताखीर हो सकती है? यह अटॉर्नी जनरल से सवाल हुआ और उसके बाद आज जैसे ही समाअत का आगाज हुआ तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने खुद भी कह दिया था कि केस काफी लंबा हो गया है और सबसे पहले अटॉर्नी जनरल जब आए और अटॉर्नी जनरल आए तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपने बहुत ज्यादा रिपोर्ट सबमिट की हैं, जरा जो खजाना से मुतल्लिक रिपोर्ट है वो पढ़ के दिखाए उसमें क्या है। और उसके बाद जब फंड्स वाली रिपोर्ट पढ़ी तो उसके बाद बड़ा सादा सा मामला जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि विफाकी काबीना ने इलेक्शन फंड का मामला पार्लियामेंट को भेजा। जब विफाकी हुकूमत मामला पार्लियामेंट को भेजती है तो वहां अक्सरियत रखने वाली पार्टी को कौन इनकार करेगा? और कमाल बात यह है अक्सरियत वाली पार्टी कौन सी है? जो काबीना के अंदर है। तो ये अपने घर की बात है। यहां पे फिर अगला सवाल, जिस तरह उन्होंने कहा कि आप बताएं कि 8 अक्टूबर को हालात कैसे ठीक होंगे। दूसरा बड़ा बुनियादी सवाल जो चीफ जस्टिस ने उठाया, उन्होंने कहा कि क्या हुकूमत ने अपना एग्जीक्यूटिव का काम पार्लियामेंट को दे दिया है? चूंकि हुकूमत एग्जीक्यूटिव होती है और पार्लियामेंट का काम कानून साजी है, तो क्या आपने अपना काम उनके हवाले कर दिया? जिसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि मनी बिल पे हुकूमत को शिकस्त हो जाए तो हुकूमत को घर जाना पड़ता है। जस्टिस मुनीब ने कहा कायमा कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत है, यानी जो काबीना वाले हैं उनकी अक्सरियत है। हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है? वजीर आजम के पास असेंबली में अक्सरियत होनी चाहिए। माली मामलात में तो हुकूमत की अक्सरियत लाजमी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को यह बताया गया था
कि सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी बाद में ली जाएगी, यानी ये जो हम पैसे जारी करने वाला मामला है, ये पैसे जारी करेंगे लेकिन मंजूरी बाद में लेंगे। और इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि चले अगर आपने भेजा है तो क्या ये सिर्फ आपने इलेक्शन के केस के अंदर किया या मामूल के अंदर भी सारी मंजूरियां आप आम हालात में भी ऐसा ही होता है? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कायमा कमेटी ने हिदायत की थी, जिसके बाद जस्टिस मुनीब ने कहा कि आइन हुकूमत को इख्तियार देता है तो असेंबली करारदाद कैसे पास करती है? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी वो हाँ ये ठीक है लेकिन ग्रांट बाद में लेना जरा रिस्की था। तो जस्टिस मुनीब ने कहा क्या हुकूमत की बजट के वक्त अक्सरियत नहीं होनी थी? तो जस्टिस मुनीब ने कहा जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत मशकूक लग रही है, जिसके बाद बहुत वाज़ेह अंदाज में चीफ जस्टिस ने कहा है कि वजारत दिफा का जवाब तसल्ली बख्श नहीं है और उन्होंने कहा हम उम्मीद करते हैं हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो इसके अच्छे नताइज नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब हम पार्लियामान की इज्जत करते हैं, अटॉर्नी जनरल साहब वहां पे आप हमारा पैगाम पहुंचा दे। इस वक्त जो हुआ है वो कभी नहीं हुआ। थोड़े वक्त में कौमी असेंबली का इजलास बुलाया गया और अब ये मामला आगे बढ़ता हुआ इस हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में हुकूमत को शिकस्त हुई है? जो मैं भी आपके सामने काफी दिनों से कह रहा हूं कि मनी बिल में हुकूमत को कभी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। वजारत खजाना की टीम ने बार बार बताया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी बाद में ली जाती है। वजारत खजाना ने आइन आर्टिकल 84 का हवाला दिया था। अब इसके बाद जब उन्होंने कहा है कि इसके गैर मामूली नताइज हो सकते हैं तो अमली तौर पे उन्होंने हुकूमत को कहा है कि फंड जारी करें। फंड जारी नहीं करेंगे तो आपके लिए नताइज होंगे। वो नताइज मैं आपको बता देता हूं क्या है। वो नताइज तौहीन अदालत है, वो नताइज घर जाना है और अब अदालत इसको टॉलरेट करती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये खबरें आई थी जी वो चीफ जस्टिस ने मुलाकातें की हैं और उसके बाद ये मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है। और फिर कहा गया देखे जी वो आईनी दरखास्त नंबर 9/2023 जो है वो मसाइल हो रहे हैं तो इसलिए सारा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चीफ जस्टिस की अदालत से बहुत वाज़ेह अंदाज में आज एक और भी जवाब दिया गया, चूंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बुलाया था और कहा था कि जनाब 30/6/2021 तक वो कहा गया पिछले 10 साल में सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30/6/2021 यानी पिछले 2 साल तक हमारा ऑडिट मुकम्मल है। साल 2021-22 का ऑडिट जेर अमल है और ठोस अल्फाज में वाज़ेह किया जाता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में दी गई तफसीलात गलत और इस हवाले से खबरें हकायक के मुनाफी, गलत और गुमराह कुन है। ये आज वजाहत दी गई है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि अदालत फिलहाल किसी भी किस्म का सरेंडर करने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट से भी इलेक्शन से मुताल्लिक खबर है, वहां पे आज समाअत हुई, 4 मई तक मुलतवी कर दिया गया है और जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा कि आइंदा समाअत पर इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। इस केस को मजीद मुलतवी नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो आज एक निशिस्त का हिस्सा थे, वहां पे उन्होंने खुल के सवालों के जवाब दिए। हाँ, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। उनसे पूछा गया कि क्या आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होना जरूरी नहीं है, जिस पर उन्होंने कहा यह सवाल मेरे सामने नहीं है, जब यह मेरे सामने आएगा तो इस सवाल का जवाब दूंगा। हालांकि वहां पर उन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात का बताया, अस्कुद नोटिस का बताया, मास्टर ऑफ द रोस्टर हर चीज बताई। एक सवाल का सिर्फ जवाब नहीं बताया कि क्या इलेक्शन 90 रोज के अंदर होने चाहिए नहीं होने चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुसलसल 2 घंटे तक पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स बराह रास्त दिखाते रहे। ये कभी ऐसी मिसाल नहीं मिली। आखिर क्या वजह है काजी फाइज ईसा साहब को इतनी कवरेज की? और कहा जाता है कि जजेस खुद नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जज साहबान तो अब टीवी के ऊपर आके बोलते हैं और कहा जाता है ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता जजेस का कि वो मीडिया के ऊपर आए, लेकिन जाहिर है काजी फाइज ईसा साहब जो चाहे वो कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।